अच्छा ये देखें, मैंने आपके साथ जो चार्ट ओपन किया हुआ है जीबीपी यूएसडी का, तो हम इसके लाइव एनालिसिस करते हैं, एंट्री रीज़न फाइंड करते हैं। अभी देखें, ये जो है मार्केट ने H4 का टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये H4 का टाइम फ्रेम है और मार्केट ने क्या फुटप्रिंट हमें दिया हुआ है H4 में। ये देखें, ये इसका हाई है H4 का, ये लो है, ठीक है। ये बॉटम पे मार्केट है ना, बॉटम से हमें बाय मिलता है, ये देख लें बाय मिला है ना, ये वाला मूव। लेकिन हमारी बाय कहाँ से थी? हमारी बाय उस वक्त होती है जब मार्केट एक रिजेक्शन लगा ले, ये देखें, फिर 2 कैंडल्स और रिजेक्शन वाली बनाई या कोई छोटी छोटी कैंडल बनाए मार्केट। ये देखें, मार्केट को यहाँ अच्छी खासी रिजेक्शन मिली थी लो लगाते हुए, फिर मार्केट ने ये 2 रिजेक्शंस लगाई हुई थी ऑलरेडी। अब इसी के रीटेस्ट पे आपकी एंट्री थी, ये देखें, यहीं से आपकी एंट्री थी इसके। और ये कौन सी एरिया है? देखें, ये 50% है। किस चीज़ का 50% है? ये है 9 बजे वाली कैंडल का, ठीक है। 9 बजे वाली कैंडल के 50% से बाय थी इस तरह। ये बाय क्यों थी? क्योंकि हमें H4 के लो से बाय मिलती है, H4 के हाई से हमें सेल मिलता है। मार्केट ने एक लो लगाया था जीबीपी यूएसडी में, और हमारी एंट्री उस वक्त होती है जब एक कैंडल को रिजेक्शन मिल जाए और साथ 2 छोटी स्मॉल कैंडल उसके अंदर क्लोज हो जाए या उनको भी रिजेक्शन मिले। जैसे ये 3 कैंडल्स को H4 के लो पे रिजेक्शंस मिली थी, ठीक है। तो अभी इसी वजह से यहाँ पर ये 9 बजे वाली कैंडल थी, 9 बजे वाली कैंडल के 50% पे आप ट्रेड ले सकते थे, ये देखें। इसलिए आपको बड़ी प्यारी यहाँ सेल की जीबीपी यूएसडी में यहीं से आपको ट्रेड मिली थी, ठीक है। अभी ट्रेड कहाँ से कहाँ तक थी? ये ट्रेड इस आपने ये देखे, ये क्या था, एक ब्रेकर ब्लॉक। वहाँ अपने ब्रेकर ब्लॉक पे एक CRT 9 बजे वाली कैंडल भी फाइंड करनी थी, यहाँ ब्रेकर ब्लॉक भी था, ये 9 बजे वाली कैंडल भी थी, ये वाली, ये इसी का 50% था। कितनी प्यारी यहाँ पर रिजेक्शंस भी थी, रिजेक्शन का डिस्काउंट भी था, यहाँ से सेलिंग हुई, रिजेक्शन मिली। तो अभी चांस हो सकता है कि मार्केट इसको ही रिटेस्ट करके इस FVG से या इस ऑर्डर ब्लॉक की में टैप करे, इसके इस जगह से बाय निकल जाए फिर से और हमें यहाँ तक का TP दे। आपने एंट्री फाइंड करनी है अगर, तो मार्केट H4 के हाई पे या लो पे है, आपने फिर वहाँ पर जस्ट देखना है कि H4 की एंट्री कन्फर्मेशन कैसे होगी, आपने उसको फाइंड करना है। वो फाइंड कैसे होती है कि मार्केट जो H4 का लो लगाती है या हाई लगाती है, वहाँ पर आपने डायरेक्ट इंटर नहीं होना। बेशक वहाँ पर आपको सामने FVG या ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, नहीं, जब तक वहाँ पर एक कैंडल रिजेक्शन के साथ इस पैटर्न को आप अच्छी तरह से याद कर लें, जहाँ मार्केट को H4 की कैंडल को एक बड़ी रिजेक्शन मिले, ये एंट्री बनती है 1 दिन बाद। या देखें ना, इसमें 4 घंटों के 3 कैंडलें क्लोज होती हैं, ठीक है। फिर तकरीबन 1 दिन के बाद ये आपके लिए एंट्री बनती है, क्योंकि 4 घंटों की एक कैंडल है तो 12, 1 दिन तो पूरा 3 कैंडलें बनाने में ही गुजर गया, ठीक है। अब यहाँ अच्छी खासी एंट्री बनी हुई थी लो पे, बड़ी प्यारी, और ये बनती एंट्री 1 दिन के बाद है, और लेकिन होती पक्की एंट्री है, 99% 100% एक्यूरेट एंट्री है। ये यहाँ से हमें H4 के लो से बाय की एंट्री मिली, और ये जीबीपी यूएसडी में कितने पिप्स की थी, जीबीपी यूएसडी में ये एंट्री तकरीबन यहाँ से यहाँ तक हमें 30 पिप्स की एंट्री थी, आई थिंक अच्छी खासी एंट्री थी जीबीपी यूएसडी में, इतनी एंट्री। और आपका SL कहाँ होगा? जो H4 है ना, ये इसका लो है ना, ये H4 का लो, इससे ही आप 30 पिप्स या सेफ SL रख लें। 30 पिप्स का आपका TP हो गया, तो 20 पिप्स भी आप रख सकते हैं, 15 पिप्स भी रख सकते हैं, या H4 या H1 की कैंडल के नीचे 20 पिप्स सेफ SL होता है, ठीक है ना। बहुत सिंपल है ये, आप देखें जीबीपी यूएसडी का आपको समझ आ गया है ना। बस आपने जो चीज़ माइंड में रखनी है ना, वो है कन्फर्मेशन H4 के लो और हाई पे, उसको असल में ना उसका वेट करना, उसको माइंड में रखना ही बड़ी बात होती है, ठीक है। और तो
चीज़ें तो पढ़ने से बड़ी आसान लगती हैं, लेकिन जब एंट्री का टाइम आता है तब कंफ्यूज हो जाते हैं और सब्र और वेट नहीं करते। ठीक है, अभी भी इसने बाय की एफवीजी क्रिएट करती है। हो सकता है कि मार्केट फिर दोबारा से 9 बजे वी कैंडल के 50% से और इस एफवीजी से दोबारा से इसको रीटेस्ट करके बाय जाए। अब आप देखें यहाँ से मार्केट बाय क्यों गई, क्योंकि यहाँ पर इस 9 बजे वाली कैंडल का 50% था। ठीक है ना, अब कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना इसमें, वेरी सिंपल। ये भी 9 बजे वाली कैंडल का 50% है ब्रेकर ब्लॉक पे। आप ना 9 बजे वाली कैंडल को 50% को उसके हाई लो को भी फाइंड किया करें ब्रेकर ब्लॉक पे, H4 के हाई पे, H4 के लो पे। अभी ये देखें H4 के हाई पे और भी 2 पड़ी हैं। ठीक है ना, 9 बजे वाली कैंडल। अब मार्केट जब बाय जाएगी ना, इनको टच करेगी, इनसे आपको रिवर्सल मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपने रिवर्सल उस वक्त तक नहीं लेना जब तक कि आपको वो 3 कैंडल्स रिजेक्शन वाली लो या हाई पे ना मिल जाए। डायरेक्ट मार्केट जब बहुत ज़्यादा सेल चली जाती है या बहुत ज़्यादा बाय चली जाती है तो हम ट्रेड लगा देते हैं डायरेक्ट के ये मतलब अब ये H4 का लो लग गया है या हाई लग गया है, मार्केट बहुत टाइम से सेल आ रही है, 300 पिप्स मूव कर लिया तो चलो सेल लगा दो। ऐसा नहीं होता, वो लॉस होता है। अभी जैसे शायद कुछ लोग इस पर सेल लगा दें बस कि ये अब ये अच्छा लेवल है चलो सेल लगा दो, लेकिन ऐसा नहीं है जब तक यहाँ 2-3 कैंडल क्लोज नहीं हो जाती। ठीक है, इसी वजह से ये कैंडल, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है, ये कन्फर्मेशन है। ठीक है, पर मसलन अब ये देखें ये रिजेक्शन है। अब ये वाली आप देखिए मार्केट यहाँ से सेल क्यों आई, ये जो थी ना कैंडल रिजेक्शन, इसके डिस्काउंट से आई है और अब यहाँ ये रिजेक्शन है, अब इसके डिस्काउंट से मार्केट को रिजेक्शन मिल रही है। ये जो विक्स होती है ना, इन पे आप गैंग बॉक्स लगाया करें, इन विक्स के प्रीमियम डिस्काउंट एरिए आप फाइंड किया करें। ठीक है, और H4 की कैंडल्स, H4 के लो हाई पर कैंडल कन्फर्मेशन, एंट्री कन्फर्मेशन लिया करें। ये 3 कैंडल्स की रिजेक्शन या 1 कैंडल की रिजेक्शन और फिर 2 छोटी कैंडल साथ बन जाएं, फिर मार्केट उनको टेस्ट करती है और किसी अच्छे लेवल से बाय निकल जाती है। बस ये सिंपल सा मॉडल है, लेकिन इसके लिए बैक टेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी। ये देखिए अब ये 2 कैंडल बनी थी ना, अब बाय क्यों यहाँ से हुआ, देखें लिक्विडिटी मार्केट ने ली, फिर इस लिक्विडिटी को मार्केट रीटेस्ट करने आई, उसके बाद एंट्री बाय जाती है मूव। पहले मार्केट एक मस्ट, ये ज़रूरी है मार्केट लिक्विडिटी जनरेट करे, फिर उस लिक्विडिटी को हंट करे, फिर उसको रीटेस्ट करे, फिर एंट्री जो होती है ना वो आपको मूव देती है, वरना आपको मूव नहीं मिलती। ठीक है ना, प्रॉफिट नहीं होता। तो अगर आपने प्रॉफिट करना है तो इस मॉडल को याद कर लें, ये एंट्री की कन्फर्मेशन है। पहले मार्केट लिक्विडिटी जनरेट करेगी, जब ये लिक्विडिटी 2 वीक्स लिक्विडिटी जनरेट की, इस कैंडल ने की लिक्विडिटी हंट की, अब ये जो थी फिर लिक्विडिटी जनरेट की 2 कैंडल की, फिर इसको मार्केट रीटेस्ट करने आई तो एंट्री थी। ठीक है।